पर्दानशी महिलाएं हैं, जो घूंघट में हैं या पर्दे में हैं, बुर्के में हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी रूरल बूथ्स पे लगाई है। 25 मई यानी कि शनिवार को गुड़गांव लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुल 1333 बूथ में से 113 बूथ जो कि हाइपर सेंसिटिव है, वहां पर सीएएसएफ की तैनाती की गई है। खास बात यह है कि यहां पर जो बुर्का पहनकर महिलाएं मतदान करने आएंगी, उनकी चेकिंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। और क्या क्या तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुड़गांव लोकसभा की मतदान की तारीख 25 मई जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, जिला प्रशासन ने अपनी हर तैयारियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। चारों विधानसभाओं के गुड़गांव जिलों की अगर बात की जाए तो इन 4 विधानसभाओं में 14 लाख के करीब मतदाता हैं, जिनके लिए 1333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उनमें से 113 मतदान ऐसे हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर जो सीएएसएफ की तैनाती की गई है, कुल 6 कंपनियां बुलाई गई हैं इस पूरे मतदान केंद्रों पर नज़र रखने के लिए। इसके अलावा महिलाएं जो बुर्का पहनकर वोट देने आएंगी, उनकी तलाशी के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगाया गया है। 4 बूथ पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सिर्फ महिलाएं ही पूरी तरह से संचालन करेंगी। वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए 4 पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो 4 पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐसे बूथ बनाए गए हैं। उन सभी बूथों को जो डिसेबल पर्सनस होंगे वो संभाल लेंगे। इसके अलावा और क्या क्या तैयारियां की गई हैं, सभी बूथों से वेबकास्टिंग यानी कि हर बूथ से जो लाइव टेलीकास्ट वो कंट्रोल रूम में आएगा। ये सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या क्या उसमें दिया है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं गुरुग्राम के जिला उपायुक्त के माध्यम से। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे जहाँ तक मैं गुरुग्राम ज़िले की बात करूँ तो 1333 बूथ हैं और 14 लाख से ज़्यादा हमारे मतदाता हैं। जहाँ तक पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो 2481 बूथ हैं और 25 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पे हैं और उस लिहाज से हरियाणा का ये सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। जो वोटिंग होनी है वो जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि 25 तारीख को होगी। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और मॉक पोल जिसको हम कहते हैं वो हमारा 1.5 घंटा पहले यानी 5:30 बजे होगा। जो टोटल जैसे मैंने बताया कि 1333 बूथ हमारे हैं, उनमें से 113 बूथ हमारे क्रिटिकल बूथ हमने बनाए हैं। ये बूथ वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले भी हिंसा का कोई इतिहास रहा है इलेक्शंस के दौरान, या बीच में जो हिंसा हुई है, हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई हैं, उस वजह से हमें ये शंका है कि इलेक्शन वाले दिन हो सकता है कि वहाँ पे वायलेंस हो या कोई व्यवधान उत्पन्न हो, तो इसलिए हमने उन 113 बूथों को क्रिटिकल बूथ्स बनाया है। वहाँ पे हमने प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं, जैसे वहाँ पे पुलिस के द्वारा, हमारे सिविल ऑफिसर्स के द्वारा फ्लैग मार्च वगैरह भी किया गया है, आगे भी किया जाएगा। और इन सब 113 बूथों पे हम CAPF लगाएंगे, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हमारे यहाँ ज़िले में पहुँचनी शुरू हो गई हैं। टोटल 6 कंपनियाँ हमें सरकार के द्वारा अलॉट की गई हैं और उनमें से 2 कंपनियाँ कल तक हमारे पास आ गई हैं। तो इनको उन क्रिटिकल बूथ्स पे लगाया जाएगा ताकि वहाँ पे वोटिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक मेजर इशू जो अब इस समय है वो हीट वेव का है। टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से भी ज़्यादा जा रहा है और उसमें कई बारी वोटर्स को ये शंका या डाउट हो सकता है कि बूथ पे वोटिंग में उनको प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए हमने बूथ पे जो जितनी भी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो इंश्योर की हैं। जैसे वोटर्स के पीने का पानी वहाँ पे होगा, उनकी वेटिंग एरिया बनाए गए हैं, वो या तो अगर कोई स्कूल का बरामदा है वो उसको बनाया गया है या टेंट लगा के भी वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। उनके बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था होगी, पंखे लगाए जाएंगे, टॉयलेट्स की व्यवस्था हमने की है और हर एक लोकेशन पे हमने पैरामेडिक स्टाफ रखा है एक, ताकि जो ORS का घोल है वो वहाँ अवेलेबल करा सकें और फर्स्ट एड किट्स हैं वो वहाँ पे हो, ताकि किसी को भी वोटर को या किसी स्टाफ को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत इमीडिएटली हम डील कर सकें। कुछ हमने मॉडल बूथ भी बनाए हैं जहाँ पे वोटर्स को और भी ज़्यादा सुविधाएं जो देनी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे वहाँ का सजावट करना, वहाँ पे वोटर्स को
कोई स्पेसिफिक गिफ्ट देना, पोलिंग पार्टी की पूरी जानकारी देना, वो सारी सुविधाएं हमने मॉडल बूथ्स पे तैयार की हैं। तो ऐसे 4 बूथ जो हैं वो पूरे ज़िले में बनाए गए हैं। 4 ही पिंक बूथ भी बने हैं जहाँ पे पूरा का पूरा पोलिंग स्टाफ महिलाओं का रहेगा। तो ये वो बूथ हैं जिसमें जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं या सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं वो सारी महिलाएं होंगी। इसका ये बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट को हम एक मैसेज के थ्रू प्रमोट करें। इसी प्रकार से 4 PWD बूथ भी बनाए गए हैं। उन बूथों पे सारा का सारा जो पोलिंग स्टाफ है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग लोग रहेंगे। तो वो दिव्यांग हैं जिन्होंने खुद आगे आकर के कहा कि हमें इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेना है और हमारी ड्यूटी लगाई जाए। अदरवाइज़ तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि जनरली जो दिव्यांग हैं उनकी ड्यूटी इलेक्शन में नहीं लगाई जाती, एग्जम्प्टेड होती है। तो जो वॉलंटरी जिन दिव्यांगों ने किया उनको हमने इन जो PWD बूथ हैं उन पे लगाया है। इसके अलावा जो पोलिंग पर्सनल हैं, अगर मैं सिर्फ गुड़गांव ज़िले की बात करूं तो लगभग 7000 पोलिंग पर्सनल हमारे लगे हैं। इसके अलावा 85 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इन सब सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं। 85 एरियाज़ में 37 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। 19 हमने क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई है, QRT। ये क्विक रेस्पॉन्स टीम ज़िले में जो IAS और HCS ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनकी चेयरमैनशिप में बनाई गई हैं, ताकि कहीं पे कोई भी इशू होती है तो क्विकली वो बूथ पर जा कर के उसको सॉर्ट आउट करें। और लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी पूरी इलेक्शन प्रोसेस में लगी है। और इन सब की हमने जितने भी पोलिंग पर्सनल लगाए हैं इनकी 3-3 लेवल की ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ताकि इनको अपने पोलिंग के बारे में पूरी जानकारी रहे। इसके अलावा हमने हमारे 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, जिन पे पहले कोई FIR दर्ज है। तो हमने उनको ये भी नोटिस भी दिया है कि इनको 25 से पहले 3 बारी न्यूज़पेपर्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने जो FIRs का रिकॉर्ड है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इनको ब्यौरा सबमिट करना होगा कि क्या उन्होंने ये सूचना जो आपका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें दिया या नहीं दिया। एक जो इशू कई बारी देखने को मिलता है विशेष करके रूरल एरियाज़ में, कि हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है वो पर्दा नशी हों। जैसे कि ECI की गाइडलाइन कहती है कि जो पर्दा नशी महिलाएं हैं, जो घूंघट में हैं या पर्दे में हैं, बुर्के में हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी रूरल बूथ्स पे लगाई है। तो हर एक ग्रामीण बूथ पे एक आंगनवाड़ी वर्कर रहेगी जो उसी गांव की उसी एरिया की होगी, और जो पर्दानिशी महिलाएं हैं उनको वो आइडेंटिफाई करेंगी, ताकि जो जेन्युइन वोटर है वही अपना वोट कास्ट कर सके। तो ये इनिशिएटिव भी हमने यहाँ पे लिया है। 113 जो बूथ हैं जिन्हें क्रिटिकल बूथ या हाइपर सेंसिटिव बूथ का है, वहाँ CCTV की भी व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ पे अगर कुछ होता है जी, जितने भी हमारे बूथ हैं, इनफैक्ट 1333 बूथ हैं ज़िले के, सब जगह पे वेबकास्टिंग होगी। तो सब जगह CCTV लगा के और उनकी वेबकास्टिंग का अरेंजमेंट किया है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में उसकी लाइव फीड यहाँ पे ली जाएगी। तो बूथ पे जो भी कुछ होगा वो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी की नज़रों से बचा रहे, उसकी लाइव टेलीकास्टिंग हमारे यहाँ पे होगी। कुल मिलाकर मतदान को निष्पक्ष बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ऐसे में कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, यदि कोई भी व्यवधान पैदा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।